आज हम उसी लॉजिकल फंक्शन में सम इफ और सम इफ्स का प्रयोग कैसे करेंगे। सम इफ क्या करता है, जो आपका एक कंडीशन के साथ टोटल करेगा। आपने सिंपल टोटल करना सीखा, साधारण तौर पर वैल्यूज की जमा करनी सीखी। अभी कंडीशनल सम कैसे होगा, सम इफ से इज इक्वल टू सम इफ। आप देख सकते हैं, आप जैसे ही सम इफ लिख रहे हैं आपको सम इफ और सम इफ दो क्राइटेरिया दिखा रहा है। हमने सम इफ को सिलेक्ट किया, वहां पर रेंज को दे दिया। अब मेरा क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि मेरी लिस्ट में जिस सब्जेक्ट में नंबर 60 से ऊपर है उनका टोटल हो जाए। क्राइटेरिया कैसे देंगे आप, इन्वर्टेड कॉमास के साथ, ग्रेटर देन इक्वल 60। मेरे जिस सब्जेक्ट में नंबर 60 से ऊपर है या 60 है उनका सम हो जाए। आप देख सकते हो कि मेरे पहले रिकॉर्ड में 0 मार्क्स हैं। सेलेक्ट करके ड्रैग कीजिए, आपको हर फील्ड में कोई ना कोई वैल्यू दिखाई देगी। आप फर्स्ट में देख सकते हो 0, क्योंकि यहाँ पर हिंदी इंग्लिश मैथ किसी में 60 या 60 से ऊपर नहीं है। सेकंड लेन में आपके जो सम के मार्क्स हैं और सम इफ के दोनों बराबर हैं, तीनों सब्जेक्ट में 60 से ऊपर मार्क्स हैं। थर्ड वन में आप ध्यान दीजिए, जहां कैलकुलेशन 207 है यहाँ 151 है, क्योंकि यहाँ पर एक सब्जेक्ट के नंबर 60 से नीचे हैं। ठीक है, यहाँ देखिए सिर्फ 78, जिस सब्जेक्ट में नंबर 60 से ऊपर। आप अगर अपनी वैल्यूज 60 से ऊपर करते हैं यहाँ, तो आप नोटिस कीजिए जो टोटल है सम इफ भी उतना ही हो जाएगा। सम इफ होता है कंडीशनल सम, एक कंडीशन या क्राइटेरिया देकर टोटल करना, इसको बोलते हैं हम सम इफ। अभी हम बात करेंगे सम इफ्स की। सम इफ्स क्या करता है, सम इफ्स मल्टीपल कंडीशंस के साथ काम करेगा। वो कैसे आएंगी मल्टीपल, हम नीचे आते हैं। आप यहाँ देख सकते हो मेरे पास एक लिस्ट और है, उस लिस्ट के अंदर मेरा जो डाटा है यहाँ पर सप्लायर्स मैं अभी प्लेस करूंगी। यहाँ आप देख रहे हैं जैसे मैं यहाँ पर नेम डाल रही हूँ, यहाँ पर हम उसकी क्वांटिटी प्लेस कर देते हैं। कितनी कितनी क्वांटिटी हमारी जो हमारे प्रोडक्ट हैं उसकी जा रही है। अलग अलग वैल्यूज आप इस तरह से शो कर दीजिए उसकी, किसका कितना क्वांटिटी गया। अपना फॉर्मेट बॉर्डर दे दीजिए, आप सेंटर अलाइनमेंट कर दीजिए। मैं आपको ये चीजें पीछे भी आपको कुछ लेक्चर्स में बता भी चुकी हूँ, साथ साथ भी मैं इनको ट्राई करती रहती हूँ बीच बीच में, ताकि आपको ये रिमाइंड रहे। इसको हमने सेंटर में ले लिया क्वांटिटी। यहाँ पर आ जाते हैं। मेरा क्वेश्चन यहाँ पर ये है, मेरे पास एक लिस्ट तैयार है जिसमें प्रोडक्ट है, चेरी है, बनाना है, एप्पल है, मैंगो, कुछ फ्रूट्स की कैटेगरी है जिसके सप्लायर्स मेरे अलग अलग हैं। इसके अंदर मेरे को क्या करना है, मेरे को यहाँ पर जॉन की या सुमित की कोई एक मैंने यहाँ पर सप्लायर का नाम दे दिया। मेरे को उसका क्वांटिटी निकालना, और किसका निकालना है, जो मेरा प्रोडक्ट एप्पल है सिर्फ
आपको लिस्टिंग में यहाँ ध्यान दीजिए कि एप्पल के सप्लायर यहाँ सुमित हैं, फिर आ जाइए नीचे एप्पल्स के सप्लायर सुमित हैं, लेकिन एक जगह जॉन भी है ना। अब मेरे को इसमें से मेरा मल्टीपल कंडीशंस के साथ सम करना है, लेकिन सुमित सप्लायर का करना है, तो कैसे होगा, इज इक्वल टू सम इफ्स, किसके लिए काम करेगा, सम इफ्स। मल्टीपल जब क्राइटेरिया या कंडीशन आ जाए तो उसके लिए सम इफ्स लगाएंगे आप, सम की रेंज, ये है मेरी क्वांटिटी जिसका मुझे सम करना है। उसके बाद मेरे को क्राइटेरिया 1 देना है। क्राइटेरिया 1 क्या है, मेरे प्रोडक्ट, मैंने यहाँ पर दिखा रखा आपको कि मेरा प्रोडक्ट एप्पल है, एप्पल इस लिस्टिंग में है, कोमा। उसके बाद आपका क्राइटेरिया, क्राइटेरिया क्या, क्राइटेरिया है मेरा क्वेश्चन एप्पल्स, मैंने क्राइटेरिया को इन्वर्टेड कोमास में बंद कर दिया, कोमा लगाइए आप। उसके बाद अगला क्राइटेरिया, मेरा सप्लायर्स, मैंने अपने सप्लायर्स की लिस्ट को सेलेक्ट किया, कोमा लगाकर, और उनको भी यहाँ पर लिख दिया, और मेरे को चाहिए सप्लायर सुमित, प्रेस एंटर। आप ध्यान दीजिए यहाँ पर मेरा आंसर 550, आप यहाँ देख सकते हो फॉर्मूला बार पे सम इफ्स, पहले मेरा सम की रेंज, क्राइटेरिया 1, उसका क्राइटेरिया 2, फिर उसका क्राइटेरिया। इस तरह से मल्टीपल जब कंडीशंस आती हैं तो उसके ऊपर सम इफ्स फार्मूला के जरिए हम इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब बात आती है क्वांटिटी 550 कैसे आई है। यहाँ नोटिस कीजिए आप, एप्पल्स, एप्पल्स की कैटेगरी में सुमित, हम इसको एक हाईलाइट कर देते हैं, यहाँ एप्पल्स की कैटेगरी सुमित सी, लेकिन यहाँ जो एप्पल्स की कैटेगरी है वो जॉन की है, मेरे को निकालनी थी सुमित की। तो आप यहाँ देखिए 300 प्लस 250 हो गया ना 550, ठीक है। इस तरह से हम सम इफ और सम इफ्स फॉर्मूलाज का प्रयोग करते हैं। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। अगर आपको लगे कि ये समझ में नहीं आया है फॉर्मूला, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, या कॉल के जरिए भी आप हमसे पूछ सकते हो। थैंक यू।